कोविड के अंदर भी जो हमारे यहाँ की पॉलिसी रही, हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहा, हमारी वैक्सीन रही, वो सबसे ज्यादा प्रभावी रही। क्या हमें जरूरत है उस सिस्टम को बदलने की? हम ये नहीं कह रहे कि जो नई चीज आ रही है वो आनी ही नहीं चाहिए। आज की तारीख में अगर आप देखें तो वर्ल्ड से हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। जिस इलाज के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था विदेश में, आज विदेश से लोग ट्रीटमेंट कराने हमारे यहाँ आते हैं। नंबर वन, एक तो क्वालिटी की विश्वसनीयता है हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर्स की विश्वसनीयता है। दूसरा जो रेट्स हैं, अगर आप रेट्स देखेंगे, जो रेट उन्हें बाहर पड़ते हैं उससे हमारा बहुत कम रेट पड़ता है। आईएमए के नए निर्वाचित प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से नया साल है, नई चुनौतियां हैं और देश में कोविड भी एक तरह से फैल रहा है, क्या कुछ रणनीति रहेंगी आपकी? पहले तो मैं आपको नववर्ष की बधाई देता हूँ और ये कहना गलत होगा, कोविड फैल रहा है। हमारे देश में अभी कोविड नहीं फैल रहा है और हम लोग बड़ा कंट्रोल में हैं। जी। ठीक है, कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं बट दे आर अंडर कंट्रोल। और जब हमने इतना बड़ा विनाशक कोविड देख लिया और उसमें हमने सक्सेसफुली कर लिया, तो मुझे ये नहीं लगता। हाँ, हम लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हम टेंशन फ्री हो जाएं, बट हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक वाली कोई सिचुएशन है नहीं। एंड गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डॉक्टर्स के साथ, आईएमए के साथ ऑलरेडी पिछले महीने मीटिंग कर ली है एक, और उसमें डिस्कशन कर लिया है और एक हमने प्लानिंग हमारी तैयार है। आ, भगवान न करे अगर कुछ इस तरह से कुछ ऐसा होता है तो कंट्री भी तैयार है और आईएमए भी तैयार है और डॉक्टर्स भी तैयार है। सर, एक सवाल और है। जिस तरीके से जेनेरिक दवाई होती हैं और डॉक्टर्स जो उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वहीं कुछ मेडिकल जो स्टोर चलाते हैं वो ये कहते हैं कि जो जेनेरिक दवाई है वो कम असर करती है और जो दूसरी दवाई है, जो महंगी दवाई है, जो एक आम इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, वो ज़्यादा असर करती हैं। तो ये क्या क्या परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है और ये क्या जेनेरिक दवाई में असर होता है या नहीं होता? देखिए, कौन क्या बातें कर रहा है उस पर तो मैं कंट्रोल नहीं कर जी। सकता। आईएमए का अपना स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि दवाई खराब है या अच्छी है, उसके टेस्ट होते हैं, बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट करा लें। लैब्स होती हैं, ऑथराइज लैब्स, वहाँ से टेस्ट करा लें। वो बता देगा कि जितनी वो क्लेम कर रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो खराब है तो सही है। उसमें आईएमए या कोई डॉक्टर एज इट इज नहीं कह सकता। डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जरूर कह सकता है कि कौन सी दवाई इफेक्टिव है, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑन दी पेशेंट्स। और रेट, जैसा मैंने आपको बताया, रेट हमारे हाथ में नहीं है। आईएमए के हाथ में रेट डिसाइड करना नहीं होता है। और मैं तो चाहूंगा कि सारी दवाइयों के रेट एक से कर दिए जाएं, जिससे कि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि ज्यादा महंगी दवाई या कम महंगी दवाई। ये रेट गवर्नमेंट को डिसाइड करने। सर, फेक डॉक्टर्स के ऊपर क्या कहेंगे? जो मोहल्ले में डॉक्टर्स बैठ जाते हैं और वो कुछ ऐसी दवाई लिख देते हैं जो इंसान की जान पे बनाती है। उस पर आईएमए कुछ एक्शन ले या सरकार को कहे, कुछ लेटर लिख कर कहे कि इस पे एक्शन लिया जाए? क्योंकि फेक डॉक्टर्स की वजह से बहुत लोग जान खो चुके हैं और बहुत लोगों की जान जाते-जाते बची है। देखिए, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री इन द सेंस जो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं गए हैं, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज डिग्री हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, जिसके पास वो डिग्री नहीं है और वो उस दवाई की या उस मेडिसिन की, उस पैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए। और आईएमए समय समय पे इसका विरोध करता रहा है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आईएमए पे कोई रेगुलेशन की पावर नहीं है। आईएमए केवल सजेस्ट कर सकता है और गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट कर सकता है। वो हम शुरू से करते आ रहे हैं। बहुत जगह पे गवर्नमेंट ने भी एक्शन करा है, बट एक्शन ना काफी है, इसमें और ज्यादा अच्छे से हो सकता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं है कि नया साल हमारे देश के लिए अच्छा हो और आईएमए जो सालों से अच्छा काम कर रहा है वो आगे भी अच्छा जाए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, जो आईएमए के नए प्रेसिडेंट हैं और नए साल है, नई चुनौतियां हैं उनके लिए और उन्होंने बोला कि आईएमए हर तरीके की चुनौतियों के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।